बयातो मंदिर की घटना पर जमकर बरसे रांची के विधायक सीपी सिंह और सांसद संजय सेठ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, आज हम माननीय सीपी सिंह जी, माननीय विधायक समरी लाल जी वहाँ पहुँचे थे। जैसे ही हम और मांझी में थे नीचे, और वहाँ पर शहीद के उस पर माल्यार्पण कर रहे, तो वहीं सूचना मिली, हम भागे भागे आए। बहुत दुखदाई है, जहां पूरा देश और पूरी दुनिया भगवान पुरुषोत्तम के राम के मंदिर का 500 साल के बाद जो सपना साकार हो रहा था, और 22 तारीख के लिए उत्सव मनाने के लिए तैयार है। घर घर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, पंचायत पंचायत, लोग अक्षत बांट रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। सभी जात धर्म, सभी क्षेत्रवासी ऊपर उठकर भगवान पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बड़ा देश दुनिया को उपहार। वैसे में ऐसे असामाजिक तत्व, और ये असामाजिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, वो इस बड़े आयोजन में दुनिया का सबसे बड़ा दीपावली का त्यौहार, दुनिया का सबसे बड़ा रामनवमी का त्यौहार 22 जनवरी, उसमें खलल डालना चाह रहे, शांति भंग करना चाह रहे, उपद्रव कराना चाह रहे कि कानून व्यवस्था खराब हो जाए। किंतु देश की जनता सहिष्णु है, देश की जनता शांति प्रिय है, देश की जनता भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का इंतजार कर रही, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। हम किसी प्रकार की ऐसी घटना जो चाहत रख रहे हम होने नहीं देंगे। किंतु हमारी देवी देवताओं को भगवान राम का हाथ तोड़ दिया गया, बजरंगबली का हाथ तोड़ दिया गया, मां सीता को खंडित कर दिया गया, नाग देवता को तोड़ दिया गया। किंतु जो तिजोरी है, जो दान पात्र है, उसको छुआ नहीं गया। मतलब साफ, कोई चोरी घटना नहीं, कोई लूटपाट नहीं। यह पूरी तरह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, रांची को अशांत करने के लिए कई बार कोशिश हुई, रांची को अशांत करने को। 1 साल पहले हनुमान मंदिर में भी यही कृत्य किया गया था। हम सब शांति प्रिय, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, सबको छोड़ दिया। मनोबल बढ़ा रही है सरकार, और जिसका परिणाम मुड़मा मेला में दिखा, पलामू में दिख रहा, अब यहां दिख रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई, हम चेतावनी देके आए 24 घंटे के अंदर इन सब अपराधियों को पकड़ो। और मैंने आह्वान किया है अपने विद्वान वकीलों से, ये जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसे देश विरोधी तत्व हैं, इनकी पैरवी के लिए कोर्ट में खड़े मत हो, इनको सजा भुगतने दो, ऐसे देशद्रोहियों को। और मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन था, और उन्होंने बताया कि 5 दरोगा की एक टीम बना दी गई है, और हम सीसीटीवी के माध्यम से खोज रहे हैं। हाँ, आशंका है कि कोई किसी को पकड़कर खड़ा कर दोगे तो पागल है, इसी ने कर दिया। हनुमान मंदिर, मल्ला टोली में ऐसा ही हुआ, हर जगह ही किसी को पकड़ दिया, अरे तो पागल था या पियक्कड़ था या दारूबाज था, करके खड़ा कर दिया। नहीं, किसी भी पागल की घटना नहीं हो सकती। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। कैसे मेन गेट का ताला तोड़ा, कैसे एक एक उसको खंडित किया, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। तो तुरंत गिरफ्तार करो। और जो मंदिर खंडित हुआ है, मैं रांची सिटी एसपी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने मौके पे ही कहा कि मैं भी राम भक्त हूं, मैं अपनी ओर से एक मूर्ति मैं देता हूं। और मैं मौके पे माननीय विधायक जी ने, हमने, समरी लाल जी ने घोषणा की, एक मूर्ति हम भी दे देंगे, हम लोग सब भी देंगे। जो मूर्ति खंडित हुई है हम बना के देंगे।
और उसका फिर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। सामाजिक सौहार्दता खराब नहीं होने, रांची को अशांत नहीं होने देंगे। और हमने कहा कि सारे मंदिरों में राउंड क्लॉक 24 घंटा पुलिस गश्त करे और सीसीटीवी कैमरा लगाए, क्योंकि अभी तक तो बहुत ऐसे बहुतों के पेट में दर्द हो रहा है, अड़चन आ रही है, मरोड़ हो रही है। और कैसे मोदी ने इसे कर दिया? अरे मोदी ने 500 साल का इतिहास बदल दिया। भाई राम मंदिर बन रहा है तो मरोड़ स्वाभाविक है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी है। और ये आज घटना हुई है। माननीय विधायक जी इस पे कुछ अपना मंदिर के अंदर जो तोड़फोड़ की घटना हुई है बहुत दुखदायी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक बार ये घटनाएं मंदिरों में ही क्यों होती है? क्या कारण है? इस समय पर अलग अलग मंदिरों में इस तरह से तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की भूमिका शून्य साबित होती है। अब यदि कोई चाहता है कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर और सुख और शांति के साथ चैन की बांसुरी बजाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। इसका खामियाजा धार्मिक आधार पर देखें तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम सब अलग अलग धर्म में आस्था में विश्वास करते हैं और हर व्यक्ति को एक दूसरे धर्म का समादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म के बारे में गलत बातें करना, उनके आस्था के केंद्र पर चोट पहुंचाना, ये गलत है और सरकार और जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वोट बैंक के कारण कार्रवाई नहीं होती है। 10 जून 2022 की घटना को याद करें। आप सबों के कैमरे में वो घटनाएं कैद है, चेहरे कैद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को वो चेहरे मिल नहीं रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? भाई आप किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के प्रति अनादर का भाव क्यों रखते हैं? उस समय भी 10 जून को भी महावीर मंदिर मेन रोड पर हमला हुआ। तो मैं ये करूँगा कि छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर, इस तरह के तोड़फोड़ और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम सब कट्टर इस मामले में नहीं हैं, सहिष्णु हैं। तो हमारा संस्कार हमको सहिष्णु बनाता है। और हम तो ऐसे लोग हैं, जब मंदिरों में पूजा होती है तो हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन दूसरे लोग को न प्राणियों में सद्भावना पसंद आती है, न विश्व का कल्याण हो समझ आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पुलिस जांच करे। अब इसमें कौन लोग है, क्या है, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। सिर्फ आरोप हम किसी के ऊपर लगा भी नहीं रहे हैं। सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई वैसे लोगों को जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, वैसे लोगों को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। लेकिन इसमें वोट मत देखो, वोट बैंक मत देखो। और जो वोट बैंक तलाशोगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 10 जून की घटना अभी भी मानस पटल पर अंकित है, जो मिट नहीं रहा है। चेहरे, बहुत से चेहरे, मैं भी जानता हूँ उनको, बहुत से ऐसे चेहरे, हजारों की संख्या थी। और हम अपने मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए, पुलिस मंदिर की सुरक्षा नहीं कर पाए,
तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये आखिर क्यों हो रहा है। हमारे पुलिस बहादुर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता वाले लोग उन्हें कार्रवाई करने से रोकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस किसी सरकार की नहीं होती है। पुलिस की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का होने जा रहा है, तो उस बीच में अड़ंगा लगाए, सौहार्द को बिगाड़े, लेकिन ये होने नहीं देंगे। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। अभी भी मैं यहाँ से उठूँगा 3 बजे से मेरा अक्षत वितरण का कार्यक्रम है, तो हम लोग कर रहे हैं। कल ही तीन जगह मैंने अक्षत वितरण का कार्यक्रम। लोगों में एक अलग भाव है, लोग समझते नहीं हैं। जब लोग अक्षत देते हैं ना, तो लोग आंचल महिलाएं फैला कर लेती हैं, प्रणाम करती हैं। अरे भैया, कहाँ कहाँ तुम रोकोगे, नहीं रोक सकते हो। अब जागरूक हो गए हैं लोग, जाग गए हैं। और मैं ही कहूँगा कि आप सबसे भी आग्रह करूँ कि आप सब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, अपने अपने जगह रहकर उसे दिखलाने का भी काम करें, ताकि हमारे इस देश के अंदर जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी पुनः वापस आ सके। और इस दिशा में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि 550 साल के बाद, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद, अब प्राण प्रतिष्ठा का समय निकट आ गया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।